पीडब्ल्यूडी एक उत्तर प्रदेश का ऐसा विभाग है जो सभी नेताओं का भरण पोषण करने में, सभी पार्टियों का भरण पोषण करने में सक्षम है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस समय हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय पे हैं। मैं ज़रा कहूँगा दिखाएं। ये कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है गोरखपुर को, जहाँ मुख्यमंत्री आए दिन हफ्ते 10 दिन में ज़रूर आते हैं और यहाँ आकर के जनता की फरियाद भी सुनते हैं। जनता दर्शन भी लगाते हैं, जनता दरबार भी करते हैं। लेकिन उन्हीं के गृह जनपद में विगत 870 दिनों से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी के चीफ पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के सामने। लेकिन आखिर कौन ताकते हैं, कौन सा षड्यंत्र है, कौन सा गणित है कि यहाँ मुख्यमंत्री की नज़र नहीं पड़ रही है, जहाँ पे एलआईयू काम कर रही है, आईबी काम कर रही है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्र है। मैं इस तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कैसे आप यहाँ 870 दिनों से बैठे हैं? ये तो सरकार की क्रियाकलाप का परिणाम है कि उनके नगर में 870 दिनों से सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, गैर राजनीतिक बैठे हैं, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बैठे हैं और ये इस सरकार को दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री इस शहर में हर हफ्ते पदयात्रा करते हैं, आगमन करते हैं, जनता दरबार सुनते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं, लेकिन ये समस्याएं उनको नहीं दिखती हैं। समस्या ये इसलिए नहीं दिखती है कि यह भ्रष्टाचार से संबंधित है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टॉलरेंस का नारा है। ये जीरो टॉलरेंस का नारा और भ्रष्टाचार, ये दोनों विरोधाभासी दिखते हैं। ये सरकार की इस कार्यशैली को प्रमाणित करती है कि सरकार की वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ है और सरकार महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले अहिंसात्मक आंदोलनकारियों के दमनकारी नीति पर आमादा है। मुख्यमंत्री को यशस्वी मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, जो आए दिन विकास पुरुष भी कहे जा रहे हैं। विकास पुरुष होकर के भी इतना बड़ा कंट्राडिक्शन, इतना बड़ा विरोधाभास, किसको किसको आपने सूचित किया है इस मामले में? इस मामले में राज्यपाल, यहाँ तक कि भारत सरकार गृह मंत्रालय को, और सरकार का कोई तंत्र नहीं है केंद्र या राज्य सरकार का जिसको इसकी जानकारी रिटर्न न दी गई हो। कितने दिनों पहले आपने दिया है ये धरना करने से 1 महीने पूर्व 2 बार लगातार दिया गया। धरने के बाद बीच में इस भ्रष्ट मुख्य अभियंता द्वारा फंडामेंटल राइट को रिटर्न वायलेट किया गया कि हमारे कार्यालय में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है, और दोनों गेट पर ताला जब दर्ज करके और हम लोगों को विवश कर दिया गया सार्वजनिक मार्ग पर गेट पर बैठने के लिए। इसकी जानकारी भी शासन को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी को, मंडलायुक्त को, सभी को दिया गया है, लेकिन सभी तेल में कान में तेल डाल करके मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों के तलवे चाटने में मशगूल हैं। अगर देखा जाए तो ये उपेक्षात्मक रवैया मुख्यमंत्री के गृह जनपद में समझ में बात नहीं आ रही है। आखिर ये जो शासन के जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, आप इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें लगता है कि भौतिक राजनीति का प्रभाव है। भौतिक राजनीति में धन बहुमूल्य स्थान स्थापित कर चुका है, और पीडब्ल्यूडी एक उत्तर प्रदेश का ऐसा विभाग है जो सभी नेताओं का भरण पोषण करने में, सभी पार्टियों का भरण पोषण करने में सक्षम है। इसलिए ऐसे विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं न कहीं सरकार इसके भ्रष्टाचार से प्रभावित है, जिसके कारण इसके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट भी निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना हुआ है और सरकार कार्रवाई करने में लाचार और बेबस है। या ऐसा हो सकता है कि सरकार को इस मानवाधिकार संगठन से कुछ विशेष ही एलर्जी है, जिसके कारण इस संगठन को मानसिक और आर्थिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न करने का शिकार बनाया जा रहा है। 11 से 4 एक कार्यालय टाइप का जो टाइम होता है, उस तरीके से आप बैठ रहे हैं। क्या अन्य जिम्मेदारियां आपके पास नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये भी तो एक जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को सुदृढ़ या समाज को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है पहले राष्ट्रहित में। तो राष्ट्रहित में हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना, मानवाधिकारों की जन जागरूकता पैदा करना, करप्शन के खिलाफ जन जन को चेतना जागृत करना कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। करप्शन एक ऐसा विषय है जो समाज में कोढ़ की बात फैल रहा है और दीमक की भांति समाज के सभी मूलभूत व्यवस्थाओं की ढांचा को नष्ट कर रहा है और आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को दीमक का शिकार बना रहा है। कितनी मांगे थी और उसमें से कितनी मान ली गई हैं? एक भी मांग नहीं की पूरी की गई हैं। टोटल कितनी थी? टोटल हमने 26-27 बिंदु उसमें थे जो सीएजी रिपोर्ट्स के आधार पर कारित भ्रष्टाचार से संबंधित थे। यहाँ इस कार्यालय में फर्जी नियुक्ति, फर्जी पदोन्नति, सेवा पुस्तिका में कोई भी अंकन न करना, मद परिवर्तन करना, आपूर्ति आदेश करना, कथित मद में भुगतान करना, यहाँ का आम दिनचर्या बना हुआ है। कितने दिनों तक यहाँ बैठने का आपको अभी लग रहा है?
जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी या जब तक माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ हम लोग बैठेंगे, चाहे हम लोग के यहाँ से प्राण पखेरु ही क्यों न उड़ जाए। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक बैठेंगे। ऐसा लगता है कि आज़ादी के संघर्ष जब चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि या तो हम इस देश को आज़ाद करा लेंगे अंग्रेज़ों से, या इस आज़ादी के क्रम में अगर हमारी जान भी चली जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ इसी तरह के मार्ग पर ये ह्यूमन राइट्स, जो डाइस फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बैनर तले ये धरना हो रहा है। अच्छा, अगर ये बात कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी हमेशा बुलडोज़र लेकर के चले जाते हैं, बुलडोज़र बाबा हैं, अमृतकाल चल रहा है, रामराज आ गया है, फिर भी आपको 870 दिन और अभी भी का अनवरत कितना दिन चलेगा इससे गारंटी नहीं है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमें लगता है कि रामराज कथित रामराज चल रहा है। वैसे यहाँ तो कंस राज कायम है। कंस राज का परिचायक है। सोच के बोलिएगा। हाँ, सोच के बोल रहे हैं, कंस राज कायम है। कंस राज कायम नहीं होता तो आम जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचारी अपने को भाजन का शिकार नहीं बनाते और सरकार मूक दर्शक नहीं होती और न्यायालय को शक्ति साधन ही ये लोग नहीं करते। न सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक के 150 पेज से ऊपर एनेक्चर के साथ भेजा गया है, अब तक संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण हम लोग न्यायिक निर्णय की उपेक्षा के भी शिकार हैं और निरंतर बैठ रहे हैं। और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग के प्राण न चले जाएँ या मांगे पूरी न हो जाए या न्यायालय इसे संज्ञान में न ले ले। चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इसको आप संज्ञान लें और जिस तरीके से ये लोग खुले छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे हैं, कोई साया नहीं है, आंधी तूफान अंधड़ कुछ भी होता है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे? अंतिम तौर पर यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय संज्ञान ले, इससे पहले सरकार को अपने विवेक को जागृत करना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर समाज को नई दिशा और दशा देनी चाहिए। फिलहाल बुलडोज़र बाबा पे आपको उम्मीद है कि नहीं? अब तक तो नाउम्मीद ही रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने के लिए सशक्त हो जाए। ये रहे हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने हमसे बात किया। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आपने इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान लिया।